प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भाइयों, हमारे पुराने संत महात्मा पहले सच ही कहते थे कि पहला सुख निरोगी काया, यानी इंसान का सबसे बड़ा सुख होता है उसका शरीर, उसका दिमाग, उसकी बुद्धि। अगर शरीर, बुद्धि, दिमाग तीनों स्वस्थ हैं तो वो बड़े से बड़े अच्छे काम को अंजाम दे सकता है। अगर उसका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो वो कुछ भी काम नहीं कर सकता। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आज की जो ज़िंदगी है ना, उसमें सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर इंसान ज़िंदगी की रफ्तार में दौड़े जा रहा है, लेकिन वो अपने आप को ये भूल गया है कि जो मेरा ये शरीर है, ईश्वर ने जो अमूल्य हीरे के समान जो मुझे शरीर दिया है, बॉडी दी है, ये बहुत ही कीमती है। इसका भी मैं विशेषकर ध्यान रखूं। इंसान सुबह घर से भूखा निकल जाता है, पूरे दिन अपने काम में लगा रहता है, दौड़ता रहता है, लेकिन उसको ये ध्यान नहीं आता मुझे क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। तो मेरे भाइयों, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पहले तो टाइम पर खाइए और अच्छा खाइए। आजकल समाज में बड़े बड़े व्यापारी, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े नेताओं के उद्योग, उन्होंने अपने आप को धनवान बनाने के लिए बड़े बड़े कारखाने लगाए हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई हुई हैं जो नकली सामान बनाते हैं, निम्न क्वालिटी के उत्पाद बनाते हैं। उनको इंसान एक फैशन के रूप में यूज कर रहा है। आज मैंने पिज़्ज़ा खाया है, आज मैंने सैंडविच खाया है, आज ये खाया है, वो खाया है। इससे बच्चों में और बूढ़ों में, जवानों में, सभी में शरीरों में गिरावट आना स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट नहीं, बहुत दिनों से आ रहा है। तो प्लीज़ आप जहाँ भी जाएं अच्छा खाएं, बढ़िया खाएं। नकली और ये दूषित जो प्रोडक्ट हैं इनको यूज ना करें। किसी बुद्धिमान ने कहा था कि एक इंसान ज़िंदगी के रफ्तार में दौड़ते दौड़ते अपने आप को ज़िंदगी की रफ्तार में लगा करके इतने पैसे कमा लेता है और अपना एक बहुत बड़ा बेस बना लेता है, लेकिन वो अपने शरीर पर कभी ध्यान नहीं देता, अपने परिवार पर कभी ध्यान नहीं देता, अपने परिवार के बच्चों पर कभी ध्यान नहीं देता। और एक दिन ऐसा होता है कि उसके कमाए हुए जितने भी पैसे होते हैं ना, वो सारे उन्हीं के या अपने या परिवार के बच्चों पे, बड़ों पे, माता पे, पिता पे, वो पैसे वापस उसी पे लग जाते हैं। यानी जिस स्थिति में इंसान खड़ा था ना, उसी स्थिति में वापस आके खड़ा हो जाता है। वो कभी अपने आप के बारे में ये नहीं सोचता मुझे एक खुले और स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए, साफ़ सुथरा और सिंपल खाना चाहिए। पहले हमारे हिंदुस्तान में दूध दही का खाना होता था जो बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्वस्थ और लाभदायक होता था। अब लोगों को दूध दही के नाम पे छींकें आती है, बहुत कम यूज़ करते हैं। लोग होटलों का खाना खाते हैं, होटलों में 2-2 दिन पुराने खाने होते हैं, उसको खा कर के लोग ना अपने आप को महान समझते हैं। अपनी कमाई में से 30-40% लोगों को दे देते हैं। किसी ने कहा था कि ज़्यादा कमाना दूसरे के लिए होता है। तो मेरे भाइयों, ज़्यादा कमाने से आदमी महान नहीं बनता, उसका बॉडी और शरीर अच्छा होता है तब वो महान बनता है। आदमी की सोच बड़ी होती तो वो महान होता है। तो आप पैसे कमाइए, दिन रात काम करिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। सबसे पहले तो शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो आपका सब कुछ अच्छा रहेगा, आपका मन हल्का रहेगा, आप अच्छा सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे और बड़े से बड़े काम को अंजाम देंगे। जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपका मन चिड़चिड़ा रहेगा, आप सारे दिन छोटी छोटी बातों को सोचने में लगे रहेंगे, जिसको हम चिंता बोलते हैं। चिंता के अंदर इंसान का शरीर ख़त्म हो जाता है। हनुमान जी महाराज जो थे, वो किसी भी काम को अंजाम देते थे, एकांत में बैठ के काफ़ी उस काम के बारे में सोचते थे। वो चिंता नहीं करते थे, चिंतन करते थे। तो उनकी बुद्धि प्रबल थी, महाबली थे, बुद्धिमान थे, इसलिए वो चिंतन करते थे। सेम उसी तरह इंसान को भी भगवान ने बहुत सुदृढ़ और संपन्न बुद्धि दी है, संपन्न शरीर दिया है, हीरे की तरह एकदम सुदृढ़ और अच्छा शरीर दिया है जो हर इंसान के पास है। लेकिन उसको गलत कामों में ना लगा करके अच्छे कामों में लगाएं
और अपना 100% ध्यान रखे तो वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, अच्छे कामों में अपने आप को लगाएगा, तो हर तरह से उसको फल भी अच्छा ही मिलेगा। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया। तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, तो हम लोग पैसे भी कमा सकते हैं, उससे अपना बेस भी बना सकते हैं। इसलिए आप अधिक से अधिक समय अपने शरीर पर दें। सुबह मॉर्निंग वॉक करें, सुबह नाश्ते में अच्छा खाएं, दोपहर में लंच अच्छा करें, शाम को समय पर घर जाएं, अपने बच्चों के साथ खाना खाएं और उसके बाद अपने को गलत आदतों से बचाएं। आज फैशन के रूप में लोग शराब पीते हैं, सिगरेटें पीते हैं, लड़कियां सिगरेट्स पीती हैं। बहुत जगह देखते हैं, होटलों में, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंडों पे यंग लड़कों ने अपने आप को नशे की दुनिया में धकेल दिया है। नशे की आदतें लग लग करके इंसान ख़त्म हो जाता है। उसको ये नहीं पता मेरे को ईश्वर ने जो शरीर दिया था, बुद्धि दी थी, वो सिर्फ इस सांसारिक जीवन के अच्छे कर्मों में, कार्यों में लगाने के लिए दिया था। हम उसको गलत जगह धकेल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या निकलता है। तो प्रिय मित्रों, आप अपने जीवन को, आप अपने मन को, आप अपने तन को अच्छे कर्मों में लगाइए, अच्छे कार्यों में लगाइए, प्रसन्न रहिए। खुशी जब इंसान को मिलती है ना, छोटे छोटे कामों से खुशी मिल जाती है। जब इंसान भागदौड़ की ज़िंदगी में दौड़ता रहेगा ना, उसको खुशियाँ ही नहीं मिलेंगी। उसके पास अपार पैसा होगा, अपार संपत्ति होगी, लेकिन कभी वो खुश नहीं रह सकता। खुश इसलिए नहीं रह सकता, और उसकी जो बॉडी है ना, उसका जो माइंड है ना, वो फ्री नहीं है। वो हमेशा एक के बाद एक कुछ न कुछ घटता बुनता रहता है। तो आप अपने काम के लिए सोचिए, चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए। चिंता इंसान को गिरा देती है। मन को स्वस्थ रखिए। आज हमारे यहाँ अच्छे अच्छे पर्वत हैं, अच्छे अच्छे घूमने के लिए स्थान बने हुए हैं, अच्छी अच्छी किताबें बनी हुई हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस बने हुए हैं। उनको देखिए, उनको पढ़िए, उनको सुनिए। इसलिए आपका माइंड एकदम फ्री रहेगा, बॉडी हल्की रहेगी, काम करने में मन लगेगा। भगवान की पूजा पाठ कीजिए। आप शुद्ध खाएंगे, अच्छा खाएंगे, तो भगवान का आराधना करने में भी आपका मन लगेगा। आप दूषित खाना खाते हो, नॉनवेज खाते हो, सिगरेट पीते हो, गांजा पीते हो, सट्टा मारते हो, तो आपका भगवान में पूजा पाठ करने में कोई मतलब नहीं, व्यर्थ जाएगा। इसलिए आप अच्छा खाएंगे, शुद्ध वातावरण में रहेंगे, तो ईश्वर की भक्ति करने में भी आपका मन लगेगा। जब आप ईश्वर की भक्ति करेंगे तो फिर आपको किसी तरह कोई रोकने वाला ही नहीं है। आपकी लाइफ में अच्छा होगा। इसलिए आप आज से ही सब लोग इस शपथ लेंगे, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, कोई गंदी चीज़ें नहीं खाएंगे, कोई गंदे वातावरण में नहीं रहेंगे, गंदे लोगों के साथ नहीं रहेंगे, गंदे वीडियोज़ नहीं देखेंगे, गंदे पिक्चर्स नहीं देखेंगे, गंदी किताबें नहीं पढ़ेंगे, गंदे माहौल में नहीं जाएंगे। अपने आप को एक सामाजिक और सांस्कृतिक और एक भारतीय, हिंदू एंड मुसलमान कोई भी हो, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति जागरूक होके एक से एक नेक काम करेंगे तो आपका यश और मान बढ़ेगा। भाइयों, मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, जहाँ भी रहें, मस्ती करें, मौज करें। थैंक यू दोस्तों।